गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। आज के इस संडे गपशप में आप भाइयों का फिर स्वागत है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हरीश भाई हैं सूरत से। और मुझे याद है हरीश भाई के साथ हम लोगों ने 2019 में, अभी कोविड शुरू भी नहीं हुआ था उस टाइम, ऑनलाइन मीटिंग्स थी, ए इंडिया ऑनलाइन। उस समय भी इन्होंने आके अपने एक्सपीरियंसेस ए इंडिया ऑनलाइन में शेयर किए थे और बहुत अच्छा लगा था। और काफी सेवा करते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। सो हरीश भाई का होम ग्रुप है आनंद ग्रुप, खामरेज सूरत। और ये 9 अगस्त 2003 से शराब के पहले गुट से दूर हैं। सो हरीश भाई, आपका स्वागत है आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू थैंक यू। सो हरीश भाई, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप ए तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैंने शराब पीना रेगुलर हो गया था। हम्म। और उस खास करके मुझे सुबह बहुत गिल्ट आता था, बहुत तकलीफ होती थी। और हम्म। मैं अपने आंखों नजरों के सामने अपना चेहरा नहीं देख पाता था। ऐसे रिमोर्स आते थे मुझे, पश्चाताप की भावना। तो मैं अपने बलबूते से बहुत ही कोशिश कर रहा था कंट्रोल करने की, बंद करने की। लेकिन कोई हो नहीं पा रहा था। हालांकि भले मैं रोज शाम को पीता था, सुबह मैंने आज तक कभी नहीं पिया, शाम को ही पिया। लेकिन मेरा प्रश्न यही रहता था मेरे साथ, यार तुझे रोज क्यों पीनी पड़ती है हरेश, रोज क्यों पीनी पड़ती है। हम्म। और अंदर से खोखला होते जा रहा था, ये कश्मकश के अंदर, ये लड़ाई के अंदर। और मैं दूसरे जो सोशल ड्रिंकर लोग रहते हैं, मेरे दोस्त लोग, वो कभी कभार पीने वाले, अकेले कभी नहीं पीने वाले, सही एंजॉय लेने वाले। तो मैं हम्म। हमेशा लोगों के साथ अपने कंपैरिजन करके, मुझे इस तरह से करना चाहिए शराब का इस्तेमाल। शराब के साथ जो आनंद है, ये लोग जैसे ले रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। कभी कभार पीते हैं, माप में पीते हैं, एंजॉय के साथ पीते हैं। और अरे तुझे अकेले जाना पड़ता है ठेके के ऊपर, शाम के टाइम पे कितना भी काम हो, वो काम को साइड पे रखकर तुझे अपने आप को ठेके के पास, दारू के पास मजबूरन लेके जाना ही पड़ता है। ऐसा क्यों तेरे साथ, ऐसा क्यों। तो मैं बहुत चिंतन मनन करता था, कुछ हल नहीं निकलता था। अलग अलग ट्राई करता था सोशल ड्रिंकर बनने की, या पूरी तरह से छोड़ देने की, तो कुछ होता नहीं था। फिर एक दफा अल्कोहलिक एनोनिमस का एक मेंबर जो स्लीप हुआ था, मैं उसको जानता नहीं था, वो ठेके पे मेरे बाजू में पी रहा था। और वो पीते पीते मुझे मैसेज मिला, मैं भी पी रहा था, वो भी पी रहा था। वो हम्म। उसको मरे हुए सालों हो गए, सालों हो गए, करीबन 20-21 साल हो गए उसको मरे हुए। बहुत बुरी मौत मरा वो। लेकिन वो मुझे मैसेज दे के गया। उसके सामने मैंने कहा कि यार, खाली मेरे अंदर से भड़ास निकलती थी, सब पीने वाले आजू बाजू में जो पीने वाले रहते थे उसके साथ काफी बार भड़ास निकलती थी, यार इन चीज से कब छुटकारा मिलेगा, ये दारू से कब छुटकारा मिलेगा। तो हम्म। वैसे भड़ास उसके सामने निकली। तो उसने तुरंत ही मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिया। हालांकि वो 3 महीना सोबर रहा हुआ था, फिर स्लिप हुआ था। उस समय मुझे मालूम नहीं था ये क्या है। उसने कार्ड बताया अपना 3 महीना सोब्रिटी का, और सेरेनिटी प्रेयर पीछे गुजराती में लिखी हुई थी। और हम्म। अपनी जो आत्म शांति की प्रार्थना मैंने सुनी ने, तो मैं तो अंदर से कुछ मुझे हीलिंग होने लगे। क्योंकि हम्म। ऐसी प्रार्थना, कोई अलग ही प्रार्थना है कि भगवान के पास क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, उसका कुछ डीप डीपली मीनिंग उस प्रार्थना के इशारों में मेरे अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि यार ये तो अलग ही प्रार्थना है मुझे। और उसने कहा संडे के दिन सुबह 10:30 से 12 बजे मीटिंग है, आ जाना। भगवान की कृपा कि वो मैसेज मुझे दे रहा है, मुझे बता रहा है, और मेरे अंदर डाउट नहीं आया कि साला तू पी रहा है और मुझे सिखा रहा है।
मैं बहुत भगवान का आभार मानता हूँ। उसका जो मैसेज दे रहा था, उसके अंदर जो सच्चाई थी, वो सच्चाई को मैं कैच कर रहा था, उसको मैं ले रहा था। मैं देख नहीं रहा था वो कि वो पी रहा है। हालांकि वो हम्म ईश्वर की कृपा थी, नहीं तो मेरे जैसा शराबी सामने वाला पी रहा है और मुझे शराब छोड़ने का रास्ता बता रहा है, तो हम्म। वाकई जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उस समय ईश्वर की कृपा थी और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरी जर्नी मैंने शुरू की। लेकिन मुझे सोब्राइटी 3 साल के बाद मिली। ओके। 4 महीना सोब्राइटी रही, बाद में मुझ मेरा रिलैप्स आया था। लेकिन हम्म। अल्कोहलिक एनोनिमस में ही मेरा सब कुछ हो सकता है, ये उम्मीद मेरे अंदर बैठ गई थी। इसलिए मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस को छोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे स्टार्टिंग भी मेरा याद आ रहा है परेश भाई कि मैं भी जब शुरू में मैसेज मिल गया था, पर अभी शराब छूट नहीं रही थी, तो मैं भी ठेकों पे बैठ के जहाँ शराब पीते हैं वहां बैठ के भी खुद भी शराब पीता था और लोगों को मैसेज भी देता था, भाई तुम्हारी शराब बहुत खराब है, तो तुम्हें अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जरूरत है। और फॉर्चुनेटली एक दो दोस्त सोबर भी हो गए वो वहां मैसेज देते हुए। मैं अभी सोबर नहीं हुआ था पर वो लोग सोबर हो गए थे। पर मेरे पे भी भगवान ने फिर बाद में कृपा की और मैं भी शराब से दूर हुआ। सो जैसे हरीश भाई अभी बता रहे थे आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके कुछ समय लगा, फाइनली शराब से दूर होने के लिए आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ये कुछ कारण थे। पर अब बार बार आपको जैसे हम रिलैप्स का देखते हैं, आप भी कुछ समय सोबर रहकर फिर रिलैप्स हुए थे और कुछ 3 साल लग गए आपको। तो वो क्या कारण थे जिसके कारण आप पूरी तरह कन्विंस नहीं थे कि या शराब की इतनी अट्रैक्शन थी आपको कि आप उसको बिल्कुल छोड़ नहीं पाए थे? क्या कारण थे? कंपेरिजन, ओके। दूसरों हम्म। के साथ कंपेरिजन। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आता था तो जो बहुत बॉटम लेवल के अनुभव मेंबर लोग शेयर करते थे, तो उसके साथ मैं कंपैरिजन करता था कि अरे तेरी बीवी नहीं गई है, तू हम्म रास्ते में नहीं आ गया है, तुझे चोरी नहीं करनी पड़ती, तुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती। हालांकि हम्म शराब हार रही है, वो विचार मुझे सुबह में आता था। हम्म लेकिन ऑब्सेशन आता था या शराब का खालीपन महसूस होता था, तब मैं अपने आप को ऐसा जस्टिफाइड करता था कि तू दूसरों से अलग है। वही मुख्य कारण रहा मेरा। क्योंकि हम्म बॉटम हिट नहीं हुआ था, बॉटम में हिट करता ही नहीं था। हम्म अल्कोहलिक एनोनिमस में जाके मुझे हम्म मालूम पड़ा कि सुबह उतारा भी होता है। बाकी मुझे हम्म मालूम नहीं, सुबह सर दर्द करता है, ये करता है, होता है, विड्रोल आते हैं, शरीर में कंपन आता है, तो सुबह दारू पी लेने से वो चला जाता है। वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आके मुझे मालूम पड़ा। मैं सुबह हम्म में रात को कुछ ज्यादा हो जाती थी, 1 क्वार्टर की जगह 1.5 क्वार्टर, 2 क्वार्टर जितना मेरा कोटा था, 2 क्वार्टर से ऊपर तो मैं बेहोशी हो जाता था। मेरी क्वांटिटी बहुत कम थी। 2 क्वार्टर में तो मैं ब्लैकआउट हो जाता था, बेहोशी हो जाता था। तो हम्म कभी 1 क्वार्टर हो जाता था तो सुबह जबरदस्त हैंगओवर रहता था। तो वो हैंगओवर में मैं सेरिडोन नाम की एक टेबलेट जेब में ही रखता था। तो दो दो हम्म तीन दिन लेता था सर दर्द को मिटाने के लिए। मैंने ये में आने के बाद ये सब मालूम पड़ा कि सुबह उतारा भी लोग लेते हैं, सुबह भी दारू इसको लिए मुझे मालूम ही नहीं था। और सुबह में कभी पीता भी नहीं, अगर मालूम होता तो भी, क्योंकि मुझे मेरे दूसरी चीजों के प्रति बहुत डर था। सोशल, सामाजिक प्रतिष्ठा, धंधे को हम्म चलाना, उन चीज को लेकर मुझे बहुत ही वो था। इसलिए शायद लेता नहीं, लेकिन शाम को मुझे लेनी ही पड़ती थी। तो जब भी मैं ये में आया, फिर 4 महीना पहले सोबर रहा। 4 महीने के बाद बस वही कंपैरिजन कि अरे तुझे हम्म ट्राई करनी चाहिए, तुझे ट्राई करनी चाहिए, तू हम्म इतना जल्दी डिसीजन मत ले शराब छोड़ने का, तू थोड़ा जल्दी कर रहा है। ये जो कनिंग, बफलिंग और पावरफुल मन की हम्म, बीमारी है, वो उसका रंग देना चालू कर दी। और अपने आप के प्रति बेईमान, डिसऑनेस्ट। बिल्कुल मैं बिल्कुल। कैसी, तू अल्कोहलिक एनोनिमस था तो फिर आया ही क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं उठा। अगर यही करना था तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आया क्यों, 4 महीना सोबर क्यों रहा, दारू से दूर क्यों रहा। उस समय तुझे अच्छा भी फूल हुआ, अच्छा लगा, फिर ये कनिंग, बफलिंग और पावरफुल जो विचार तेरे दिमाग में आ रहे हैं, उसके प्रति हम्म तू बेईमान क्यों बन रहा है।
ऐसा प्रश्न मेरे अंदर उठा नहीं, क्योंकि मैं रिकवरी में आगे नहीं था, खाली दारू से दूर, और मीटिंग करते रहता था। तो मीटिंग से फिर मैं बोर होने लगा था, मीटिंग हम्म। से बोर होने लगा था। एक ही एक शेयरिंग, एक ही एक अनुभव सुनने का, बार 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 बार। और कोई स्पॉन्सर लिया नहीं था, और स्टेप के बारे में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ये 12 स्टेप का प्रॉब्लम प्रोग्राम जो है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम्म। मुझे कुछ ज्यादा दिलचस्पी आई ही नहीं। तो जाहिर है कि ये जो बीमारी मुझे लगी परमानेंट है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है बीमारी का, कनिंग, बफलिंग और पावरफुल, और मुझे हम्म। खुद के साथ आपस बेईमान करने की, कंपैरिजन करने की, एज यट जो हमारा स्लोगन है, उसको अनदेखा करना, कि भाई हम्म। अरे, जो नहीं हुआ है, भगवान का आभार मान ले, और यहां से अपनी गाड़ी को यूटर्न ले ले। जो जो हुआ है वो उतना काफी है, आगे ज्यादा नहीं होने देना है, तो इस रास्ते को पकड़ ले, एज यट, अब तक नहीं हुआ है तो आभार। वो स्लोगन के प्रति मैं वफादार नहीं रहा, क्योंकि शराब का प्यार, शराब का खालीपन, शराब का जो कश्मकश, शराब की आसक्ति, शराब का मोह, वो हम्म। इसलिए बाद में मालूम पड़ा, इसलिए हावी हो गया था, क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति ईमानदार नहीं था। बाद में बिल्कुल मालूम पड़े कि अल्कोहलिक एनोनिमस हरेश तभी तेरे जीवन में काम करेगी, अगर तू अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ रहेगा, मन से, सही। भावनाओं से, विचार से। बाकी तो अल्कोहलिक एनोनिमस में भले तेरा शरीर लेके आए, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में साथ साथ नहीं रहेगा, अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ नहीं रहेगा, तो अल्कोहलिक एनोनिमस भी तेरे लिए फेल हो जाएगी। ये बात बिल्कुल। आप बाद में समझ में आई। आखिरी की सोक्राटी जो मेरी रिकवरी चल रही है, बहुत बहुत राज बाद में खुले। उस समय में पूरा अज्ञान अवस्था में था, अंधेरे में था, और अंधेरे की वजह से मैं शराब के पास चले जाता था, जागरूक अपने आप को करता नहीं था। बस यही मेरे मेरे लिए तो यही कारण था। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे भी जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं यही देखता था कि यार जो आसपास के लोग हैं इनकी हालत तो बेचारों की बहुत बुरी है, मेरे से काफी ज्यादा खराब है। मेरी अभी नौकरी भी बची है, बीवी भी साथ में है, घर से भी नहीं निकाला गया हूँ, एक अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ। तभी मेरी हालत खराब नहीं है। और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल जो हमको आप जैसे बता रहे थे, एज येट, कि भैया अगर पीते रहो तो ये सब धीरे धीरे जाता रहेगा। तो ये है कि जहां हो उसी को बॉटम बना लो और यहीं से अपनी आप रिकवरी शुरू कर सकते हो। और यहीं फाइनली जब मैंने वो गड्ढे में अपना वो जो फावड़ा होता है उसको साइड पे रखा और वहीं को उसी को अपना बॉटम मान लिया, वहीं से मेरी भी रिकवरी शुरू हुई। तो हरीश भाई की आप जब ये एक प्रफाउंड जो पर्सनालिटी चेंज आया, या जो फाइनली आप शराब से दूर हुए, वो वो मोमेंट के बारे में आप शेयर कर सकते हैं? और साथ में ये 12 कदमों की तरफ कैसे आपका रुझाव हुआ, तो उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा टर्निंग पॉइंट तो हमारे सूरत के अंदर तो शराब के मामले में प्रोहिबिशन है, नशाबंदी है यहाँ पे। तो हम्म। शराब को हमें 2 नंबर पे पीनी पड़ती है, 2 नंबर पे ठेके चलते हैं, तो हम लोग वो खुलेआम चलते ही रहते हैं। तो एक अमलदार आया, हमारे यहाँ कमिश्नर आया नशाबंदी विभाग का, और उसका नाम था हसमुख पटेल। और वो इतना सख्त था, इतना सख्त था, कि वो पूरे सूरत शहर में से दारू बंद करवाने की ठान ली। दारू बिकनी ही बंद हो जाए, दारू बननी बंद हो जाए। इतना सख्त, इतना सख्त, कि उनके होते हुए मैं आराम से शराब नहीं पी पा रहा था। ठेके पे जाना, और पानी डाली हुई शराब डबल तिब्बल 3 गुना पैसा देकर, सही जो क्वालिटी की मिलती थी वो क्वालिटी भी मिलना बंद हो गया। और घर में बना के उसके अंदर केमिकल डाल के कुछ करके साले कैसे शराब बना देते थे, और वो लेनी पड़ती थी। और भागम भाग, जल्दी जल्दी पीना, एक श्वास में पी लेना और भागना, क्योंकि वो कमिश्नर का दबाव। 1-2 बार तो मैं उसके गिरफ्त में आने से भी बचा हूं, वो कमिश्नर के गिरफ्त में, मतलब पुलिस वाले के गिरफ्त में। और पुलिस वाले के गिरफ्त में जो भी आ जाए ना, उसको पहले तो मार मार के हनुमान जैसा बना दे, और दूसरे दिन उसको पेपर में फोटो के साथ छपवाए, ताकि वो लोग, उन लोगों का काम था। तो मैं बहुत डर 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 के पी रहा था। और अल्कोहलिक एनोनिमस का मुझे पता था, 3 साल से अल्कोहलिक एनोनिमस में
आते रहता था, जॉइंट था थोड़ा बहुत। फिर मैंने ठान लिया यार ये जिल्लत से तो अच्छा है कि अल्कोहलिक एनोनिमस को पकड़ लिया। इस तरह से शराब पीना, इस तरह से परेशान। और एक बार तो मेरी बाइक भी उठा गए थे पुलिस वाले। वो रेड आई और मैं भागा, और मेरी जो बाइक थी, टू व्हीलर थी, वो वहां पे पड़ी रह गई। मैं भाग गया और टू व्हीलर लेके चले गए। फिर मैं तो इतना डर गया, इतना डर गया सर, अब टू व्हीलर के नाम पे मेरा वो एड्रेस मालूम करेंगे, वहां पे मुझे गिरफ्तार करने आएंगे, बड़ा इतना भय। और दूसरे दिन जुगाड़ लगा लगा के पूरा दिन इसको फोन किया, इसको फोन किया, इसको फोन किया, अलग अलग जुगाड़ लगा लगा के भगवान की कृपा हो गया। मेरा नसीब, भगवान की कृपा तो नहीं कह सकते, मेरा नसीब अच्छा होगा कि वो टू व्हीलर मेरी छूट गई और कुछ हंगामा नहीं हुआ। पेपर के पन्ने के ऊपर मेरा नाम नहीं आया, कुछ दूसरा नहीं हुआ, पैसे रिश्वत खिला के हो गया काम। लेकिन तब से मैं बहुत डर गया कि ये हसमुख पटेल जब तक है तब तक हम अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ ईमानदारी से रहेंगे और दारू से दूर रहेंगे, ताकि ये परेशानी तो नहीं। हसमुख पटेल जब उसका जब ट्रांसफर हो जाएगा सूरत में से, और आसानी से आराम से सूरत में दारू मिलना चालू हो जाएगी, तब पीऊंगा, तब वापस शुरू करूंगा। ऐसा रिजर्वेशन रख के, ऐसा गोल रख के मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस को पकड़ा। और बाय चांस क्या हुआ, भगवान की कृपा कह सकती हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस को इस गोल के साथ, एक कंडीशन के साथ भले मैंने पकड़ा, लेकिन साली बिग बुक हाथ में आ गई। और बिग बुक में पढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड समझ में कुछ आ रहा था। और वो मुझे कुछ शराब के बारे में कम बात, कुछ और दिशा में मुझे बिग बुक बात करती थी मेरे साथ। जो मैं बचपन से जिस चीज के अंदर फंसा हुआ रहता था, एंजाइटी, चिंताएं, डिप्रेशन, हताशा, मायूसी, उत्तेजना, गुस्सा, आक्रोश, चिड़चिड़ापन, अशांति, अविचारीपना, पागलपन जैसी स्थिति, जो एक घुटन जैसी जिंदगी में बचपन से अपने आप के साथ महसूस कर रहा था, उसके ऊपर मुझे बिग बुक के जरिए थोड़ा बहुत एक फोकस मिला। फिर एक मेंबर बंबई से सूरत आए थे, और उसने बहुत अच्छा शेयरिंग किया रिकवरी के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर। तो मैं तो बिग बुक पढ़ रहा था थोड़ी, और उसके शेयरिंग से मुझे बहुत ही अंदर की बत्ती जली। और उसको मैंने पूछा कि भैया यार, शराब से तो दूर हो, करीबन उस समय मेरे शराब से दूर हुए ये कंडीशन सोप्राइटी को 6 महीना जितना हो गया था। और मैंने उसको प्रश्न किया कि यार, मैं शराब से तो भले दूर हूं, लेकिन शराब की कमी रोज महसूस करता हूं, और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं दूसरे की तरह लंबा सोबर रह पाऊंगा, क्योंकि रोज मुझे शराब की कमी महसूस होती है। क्योंकि बार बार वही विचार हावी हो जाते थे, अरे अरे, तेरा कुछ गया नहीं है, तूने सुबह को कभी नहीं पिया, तेरा कोटा भी 1 डेढ़ क्वार्टर का है, तू कहाँ है वो 2 2 बॉटल पी लेता है। हालांकि ये नहीं सोता था 2 क्वार्टर के बाद तू आउट हो जाता था, ज्यादा पी नहीं पाता था, तेरा कोटा ही इतना था। ऐसा कभी दूसरों के साथ कंपैरिजन वाले विचार, ये बीमारी का जो स्वरूप है, वो सर के ऊपर हावी हो जाते थे। तो उसकी वजह से शराब की कमी वापस महसूस करता था, खालीपन महसूस करता था, अंदर ही अंदर एक घुटा हुआ अपने आप को ऐसा ही महसूस करता था। और वो सब लेकर चल रहा था, और मीटिंग करते रहता था। और वो हसमुख पटेल का डर कि साला वापस दारू पीऊंगा तो वही भागना पड़ेगा, शायद अरेस्ट करेंगे तो पेपर पे नाम आ जाएगा, डर और कंडीशन। और एक के अंदर, लेकिन हालत ऐसी, एक के अंदर बोले था, हालत ऐसी कि जैसे शराब की कमी महसूस करना, ये सब। और उसका जो शेयरिंग था बंबई के मेंबर का, उसमें मुझे और अलग गहराई का महसूस हुआ। सिर्फ शराब से भी अलावा, जो शराब बंद करने के बाद जो घुटन होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, आंतरिक पीड़ा जो होती है, वो आंतरिक पीड़ा के लिए प्रोग्राम है। और उसको मैंने प्रश्न यही किया कि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं वापस दारू नहीं पीऊंगा। मुझे ऐसा ही लगता है मैं कभी ना कभी पी लूंगा, मैं कभी ना कभी पी लूंगा। रोज शराब से जैसे मैं लड़ रहा हूं, रोज लड़ रहा हूं, और रोज अपने आप को उस लड़ाई में से बचा रहा हूं, जख मार के, जबरदस्ती का सौदा।
दारू से दूर रहना, यानी कोई जबरदस्ती का सौदा मुझे नहीं चलाना हो, उस तरह से मैं चल रहा था और अंदर से घुटन हो रही थी। तो उसने मुझे क्लियरली कहा कि अरे यही हमारा बेसिकली प्रॉब्लम है, और तेरे जैसे इंसान जो है, जो एज यट में आते हैं, तेरा बॉटम दूसरों के बॉटम से इतना गिरा हुआ नहीं है, तेरे बॉटम में इतनी बुरी बात, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं आती है जो दूसरे की बॉटम में आती है। तो तुझे हम्म। सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम ही काम करेगा। प्रोग्राम बिल्कुल। हमारा समय के ऊपर नहीं है, पर्सनालिटी चेंज के ऊपर है। और उसने कहा चौथा कदम करेगा, उसके बाद तुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, चौथा और पांचवें कदम के बाद। और उसने बिग बुक में से वो पांचवें कदम के बाद, पांचवें कदम करने के बाद जो प्रोमिस लिखी है हमारी बिग बुक में, कि जब हम्म। हम अपनी पूरी बात बिना डर के, बिना शर्म के, बिना संकोच से अपने स्पॉन्सर के साथ या दूसरे के साथ खोल देते हैं, कन्फेस कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, फिफ्थ स्टेप जिसको कहते हैं, पांचवा कदम, वो कर लेते हैं, उसके बाद हम एक आरामदायक हल्केपन का अनुभव करेंगे। और शराब की समस्या जैसे अदृश्य ना हो, ऐसा फील करेंगे। हम भी नहीं और उससे डरेंगे भी नहीं, उसके साथ लड़ेंगे भी नहीं और उसके साथ डरेंगे भी नहीं। और ऐसा भी अनुभव लगा जैसे ईश्वर मुझे मिल गया हो, और ईश्वर के साथ मेरी हाथ में हाथ रखकर जैसे चल रहा हो, ऐसा अनुभव। तो ये सब बातें उसने बिग बुक में से मुझे, मैं तो जो कि बिग बुक पढ़ ही रहा था, तो ये मुझे हाईलाइट हुई कि ये फिफ्थ स्टेप के बाद की प्रॉमिस है, उसने बताया। फिर मैंने हम्म। तुरंत उसी को स्पॉन्सर बना लिया। तो आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे, मैं बंबई आने के लिए तैयार हूँ। फिर हमारा स्टेप में उसने मुझे स्टेप करवाना शुरू किया। मैं बंबई जाता था, और रास्ते में भी कई जगह पे हम दोनों इकट्ठे होते थे, वहां होटल करवा लेते थे, और मेरा स्टेप चालू हुआ। और यकीन मानिए, स्टेप जब मेरा चालू हुआ, क्या क्या परिवर्तन आने लगे मेरे अंदर, क्या क्या परिवर्तन आने लगे। ये शराब का जो मोह था, सम्मोहन था, आकर्षण था, शराब से दूर रहते हुए भी मन के अंदर जो चल रहा था, वो जैसे जैसे स्टेप मेरा होते गया, स्पॉन्सर के साथ करते गया, होते गया, वो सब मेरे मन में से कैसे दूर होते गया, मुझे पता भी नहीं चला। और दूसरा, मेरा जो लिविंग प्रॉब्लम है वो नजर के सामने आया। शराब से दूर रहकर जो जीने में तकलीफ आती है, इमोशनल इनबैलेंसिंग हो जाते हैं, रिजाइनमेंट, फियर, एंजाइटी, सेक्स जो काम ऊर्जा, काम वासना का अतिक्रमण, ये सब जो दुर्भावनाएं हैं, उसके ऊपर फोकस आने लगा। अरे इसके ऊपर काम करने का प्रोग्राम है। तो शराब से दूर रहना तो एकदम आसान बन जाएगा, साइड हो जाएगी, लड़ना भी नहीं पड़ेगा। शराब तो समस्या तुझे लगेगी भी नहीं। अब दूसरी समस्या स्टेप से मुझे, जो रियल मेरे प्रॉब्लम थे, बचपन से मेरे प्रॉब्लम थे कुछ ना कुछ हद तक, जिसकी वजह से मैं शराबी बना हूं, वो बात मालूम पड़ी कि शराब ने तुझे अरे थोड़ा शराबी बनाया है, कुछ और चीज ने तुझे शराबी बनाया जो तेरे अंदर भरी पड़ी थी। और शराब ने उसके अंदर और बहुत ज्यादा उसके अंदर प्लस करती गई, प्लस करती गई, बढ़ाती गई वो गंदगी को, वो दुर्भावनाओं को। तो अभी वो सब दुर्भावनाएं जो मुझे सता रही थी, परेशान कर रही थी, रिजाइनमेंट, खुन्नस, संताप, नाराजगी, असंतुष्टि, डर, कई बेवजह का डर, बेवजह का डर, मेरे पास मेरा जो धंधा है वो डूब जाएगा, तो मेरे धंधा में जो ऑफिस है मेरी, उसमें आग लग जाएगी, तो मेरे साथ ये जो लोग जुड़े बिजनेस में, मुझे धोखा दे देंगे तो मेरा क्या होगा। ऐसे जो अनाप शनाप डर चलते रहते थे, तो वो डर, ये सब प्रोग्राम के अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तेरा लिविंग प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करेगा तो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लिविंग प्रॉब्लम के ऊपर, जिंदगी जीने का जो प्रॉब्लम है तेरा अंदर से, उसके ऊपर तू काम करेगा तो ही हम्म। तू अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तो मेरी जर्नी पूरी अलग दिशा में चालू हो गई, अलग दिशा में, अल्कोहलिक एनोनिमस का ही रास्ते के ऊपर। लेकिन सिर्फ शराब से दूर रहने की बात नहीं, रिकवरी में, आध्यात्मिक प्रगति में, उसके अंदर मेरा फोकस आने लगा। और स्पॉन्सर ने मुझे बहुत मदद की, बहुत 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 मदद की मेरे स्पॉन्सर ने। और हालांकि बात ऐसी भी हुई, कुछ साल के बाद स्पॉन्सर के साथ मदद लेना भी बंद हो कर दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने खुद ही बोला हम्म। तू भी मेरा स्पॉन्सर, मैं भी तेरा स्पॉन्सर, क्योंकि अब दोनों का भगवान या गॉड डिपेंडेंस में आज जीना है।
ईश्वर के ऊपर निर्भर रहकर। तो बिल्कुल। स्पॉन्सर डिपेंडेंसी भी निकल गई। और स्पॉन्सियों को जैसे जैसे स्पॉन्सी बनने लगे, दूसरों तक मैं प्रोग्राम लोगों को, न्यू कमर को देने लगा, तो अपने आप गॉड डिपेंडेंसी में, ईश्वर निर्भरता के ऊपर मेरा जिंदगी आने लगा। और ईश्वर की कृपा, वही हम प्रमुख, हम वही तो बोलते हैं, बस ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा। वो 12 सही। प्रोमिस ईश्वर की कृपा, हम्म। थोड़ी स्पॉन्सर की कृपा है। 12 प्रोमिस स्पॉन्सर थोड़ा देता है, भगवान देता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके राज मालूम होता गया। और जो नशा तो कहाँ चला गया। सही बात है, पता भी नहीं आज चलता। 12 साल की, 10 साल की सोसाइटी के बाद मैंने 20-20 हजार की बोतलों का पैक बना बनाकर लोगों को मैं सर्विस दे रहा था पार्टी के अंदर, और मैं अपनी चाय पी रहा था। ऐसा मौका आया, ऐसा कुछ वो आया, तो मैं कर पाया। मुझे शराब का बिल्कुल वो लगा ही नहीं कि वो महंगी महंगी बोतल जो मैंने कभी पी नहीं थी, वैसी हम्म। बोतल माहौल के अंदर, क्योंकि मेरी 10 साल की सोसाइटी में मेरा काफी प्रोग्रेस हो गया था सब तरह से। तो बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा डील होना, मिलना जाना, ये सब बिजनेसमैन, बिल्डर लोग, रियल एस्टेट वाले, हम सब कुंभ के मेले में भी गए थे साथ में, और वहां उन लोगों ने पार्टी की, बहुत महंगी महंगी बोतलें आई वहां पे। तो मैंने हम्म। सबको साथ में ही था, अकेला मैं नहीं पीने वाला, बाकी सब सोशल ड्रिंक कर, दो दो तीन तीन पैग वाले। तो मैंने वहां पे सर्विस दिया, उन लोगों का पैग अच्छे से बना के दिया। और वो लोग, हरीश भाई तुम पीते नहीं और तुम पीने बहुत मास्टर हो इस मामले में। मैं तुम भी ले लो। फिर उन लोगों को मैंने मैसेज भी दिया कि मैं नहीं पी सकता इस। तो ये ईश्वर ने मुझे जो दिया, मैं कहता आप भी मेरी तरह रोज पे आ जाओ, और शराब आप हावी हो जाए आपके ऊपर, तो घबराना नहीं, रास्ता है इसके लिए। मैसेज भी देता बिल्कुल। गया, पूरा पैक हम्म। भी बनाता गया। यानी शराब अच्छी है या बुरी है, वो सोचना बंद कर दिया। शराब अब मेरे लिए नहीं है, और मुझे रिकवरी के रास्ते के ऊपर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए, रिकवरी के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। ये टर्निंग आया मेरे जीवन में, और ये इसी टर्निंग के साथ 22 साल से हम्म। इसी के ऊपर चलने में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। तो हरीश भाई, बिल्कुल सही, मैं आपके साथ आइडेंटिफाई करता हूँ। और मेरी जर्नी में भी अ, ये जब तक मीटिंग्स अटेंड करता रहा, जब तक तो वो संपूर्ण मानसिक बदलाव तो आया नहीं। तो काफी सालों बाद मैंने जब मेरी रिकवरी में आने के बाद 15 साल के बाद मैंने मतलब ये देखना, बिग बुक तो पढ़ ली थी कई बार, बट जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वो करने के लिए मेरे को 15 साल लग गए। पर जब करना शुरू हुआ और एक बदलाव आना शुरू हुआ, तब जाके मेरे को असली जो मजा रिकवरी का आना शुरू हुआ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि सिर्फ मीटिंग्स मेरे को वो बदलाव नहीं ला सकती। मेरे को वो बदलाव अपने अंदर, अगर वो बदलाव मैं भी नहीं ला सकता, वो ईश्वर ही ला सकता है। और वो ईश्वर को वो बदलाव लाने के लिए मेरे को ये कदमों को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, चौथे पांचवें से गुजरना पड़ेगा, और बाकी कदमों को अपनी ये जिंदगी में लगातार अप्लाई करते रहना पड़ेगा। सो सो आपके हिसाब से या आपके एक्सपीरियंसेस से क्या ये बदलाव, ये जो है संपूर्ण मानसिक बदलाव, बिना कदमों के आ सकता है? मेरे अनुभव से तो हम्म। इम्पॉसिबल है। जो रियल अल्कोहलिक है उसकी बात है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है या क्रॉनिक एडिक्ट है उनकी बात है। बिना कदमों के आना इम्पॉसिबल है। और मीटिंग उन लोगों को ही मैंने काम करते हुए देखा है जो बहुत ज्यादा रॉक बॉटम में आ गए। वो लोग मीटिंग से ऊपर चल रहे हैं, हालांकि उसमें से भी गारंटी नहीं है। बाकी हमारे सूरत के अंदर अगर सब लोग, जितने भी लोग, ये 30 साल को अल्कोहलिक, 30 साल हो गए अल्कोहलिक एनोनिमस चल रही है सूरत में, जितने भी लोग मीटिंग में आए हैं, अगर वो सब मीटिंग के अंदर टिक गए होते, और आज भी अगर वो मीटिंग में आते सब लोग, तो हमें स्टेडियम बड़ा रखना पड़ता, वानखेड़े स्टेडियम या मोहाली स्टेडियम, मीटिंग करने के लिए। लेकिन आज हम्म। हमारी मीटिंग में 25 से 30 लोग या 40 लोग, ज्यादा से ज्यादा। और बड़ा हम्म। फंक्शन करते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब तो 150 से ऊपर
अटेंडेंस होती ही नहीं है। मैसेज मिला होगा लगभग हजारों नहीं लाखों की संख्या में, एक ही हम्म। मीटिंग में भी लाखों की संख्या में। उसमें से बहुत चंद लोग टिक पाए, और वो भी ऐसे लोग टिक पाए जिसकी बहुत हैवी बॉटम थी। लेकिन वो लोगों के जो भले सोबर रहते हैं, लेकिन उन लोगों में देखा गया है कि वो मीटिंग डिपेंडेंस सोपराइटी चला रहे हैं। मीटिंग, हम्म। 5 मीटिंग नहीं करेंगे ना, एक हफ्ते तक मीटिंग नहीं करेंगे ना, बाद में मीटिंग करने आते हैं ना, तो एक हफ्ते मीटिंग नहीं किया, उसका क्या क्या तकलीफें हुई, मीटिंग एक हफ्ता नहीं कर पाया मैं, क्या क्या मुझे तकलीफें हुई, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, ऐसी बातें शेयर करते हैं। क्योंकि हम्म। प्रोग्राम में नहीं, खाली मीटिंग में है। और कई लोगों को मैंने लंबे समय के बाद खाली मीटिंग की जरिए जो सोबर रहते हैं, उनमें से कई लोगों को मैंने लंबे समय के बाद स्लीप होते देखा है, वापस रिलैप्स हुए। और ऐसे रिलैप्स हुए कि अल्कोहलिक एनोनिमस में वापस टिक ही नहीं पाए, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए और मर गए। लेकिन हम्म। प्रोग्राम के ऊपर है, प्रोग्राम के ऊपर जो प्रिसाइसली आ चुका है, जो सभासद, उनमें मुझे स्लीप होने का चांस किसी में भी दिखाई नहीं दिया, जो प्रिसाइसली प्रोग्राम के ऊपर है, रिकवरी के ऊपर है, 12 स्टेप के ऊपर है, उनमें किसी, और उसके अंदर उसका जो बात करने का तरीका, उसके अंदर घर में, उसके घर के अंदर जाए तो घर के अंदर उसकी खुशी का माहौल, और गुस्सा नहीं करना उन लोगों के अंदर, जरूरत से ज्यादा जो गुस्सा दूसरे लोग जो करते, दूसरे मेंबर जो करते हैं ना, ऐसे जो प्रिसाइसली प्रोग्राम के ऊपर चलने वाले लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करना, इधर की हम्म। उधर बात नहीं करना, किसी की गोसिपिंग नहीं करना, क्रिटिसिज्म किसी को नहीं करना, ये गुण दिखाई देते हैं। और एकदम एक अंदर से जीते हो, जैसे अंदर से ना जिंदगी को जीते हो अच्छे से, ऐसा परफॉर्मेंस उसके अंदर दिखाई देता है। तो मुझे ऐसे लोग दिखाई दिए ना जो प्रोग्राम के ऊपर थे, मुझे लगता था अरे तुझे ये दिशा में चलना चाहिए। और उसके लिए एक ही शर्त थी उस समय भी, आज भी, प्रैक्टिस दिस 12 स्टेप प्रोग्राम। ये ट्वेल्व बिल्कुल। स्टेप के प्रोग्राम के, ये चीज तुझे नहीं मिलेगी अगर कोई और जगह से तू लाख मीटिंग कर लेगा, हम्म। तो मीटिंग हम्म। तुझे क्या मिलने वाला है? एक ही एक शेयरिंग, एक ही एक शेयरिंग, एक ही एक शेयरिंग। फिर मैं जब प्रोग्राम कर लिया, और प्रोग्राम के ऊपर मैं गहराई में अपने आप को लेके जाने का सातत्य पूर्वक प्रयत्न चालू किया, उसके बाद मेरा मीटिंग तो मैं रेगुलर करता ही था, मीटिंग में तो मैं जाता ही था, प्रोग्राम करने के बाद भी मीटिंग को छोड़ा नहीं। लेकिन मीटिंग में जाने का मेरा पूरा मोटिव चेंज हो गया, कि अब पहले मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में लेने जाता था, मेंबरों से मदद मांगने जाता था, उनका शेयरिंग सुनने जाता था, और वहां तक सीमित था। अब अरे तुझे देना है, ग्रेटिट्यूड के साथ जाना शुरू किया मैंने, कि अब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस को देना है, यानी जो भी न्यू कमर आए हम्म। उनको पर्सनली मिलके, उनको हम्म। गहराई से मैसेज देने का प्रयत्न। और उसमें से कई लोगों को रिकवरी में आने के लिए ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया, वो मेरी हम्म। ताकत बनने लगी, अंदरूनी ताकत। तो पूरा मीटिंग में जाने का मेरा नजरिया बदली हो गया। पहले सही। जिस तरह से जाता था प्रोग्राम से पहले, इसलिए मीटिंग को छोड़ा नहीं, क्योंकि मीटिंग को मैं छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हम्म। सेवा जो करनी है, वर्किंग विथ अदर्स जो करना है, दूसरों को मदद करने की जो आखिरी व 12वां कदम का कार्य है, वो चलाने के लिए मुझे मीटिंग में जाते रहना जरूरी बन जाता। लेकिन मीटिंग डिपेंडेंसी चली गई। अगर मुझे 1 महीना भी मीटिंग नहीं मिले, 6 महीना भी एक भी मीटिंग ना मिले, तो भी मैं मेरे ईश्वर के साथ कॉन्शियस कांटेक्ट में रहकर 12 स्टेप की मदद से, मैं मेरा मुझे पक्का विश्वास है, मैं 11 स्टेप प्रैक्टिस करके कॉन्शियस कांटेक्ट उसके साथ रखकर अपने आप को, बिना मीटिंग के भी, अगर नहीं मिलती है बाई चांस, मिलती है तो जाता ही हो, बाई चांस ऐसी कंडीशन है कि 1 महीना तुझे मीटिंग चाहते हुए भी नहीं मिल सकती, ऐसी जगह पे चला गया जहां नेटवर्क नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग नहीं कर सकता, ऐसी जगह पे चला गया तुझे 1 महीना रहना पड़ा जहां पे फिजिकल मीटिंग नहीं है, तो मैं इस प्रोग्राम जो मेरे जीवन के एक हिस्सा बन गया, प्रैक्टिस करते करते मेरे जीवन का जो एक हिस्सा बन गया, उसके टूल्स को वापर करके कॉन्शियस कांटेक्ट विथ माय हायर पावर, मेरे ईश्वर के साथ, वो ताकत लेकर भी मैं 1 महीना खुशी खुशी निकाल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ये पक्का यकीन, ये प्रोग्राम और प्रोग्राम से मिलने वाला मेरा, मुझे जो भगवान मिला है, उसके ऊपर का विश्वास, उसके ऊपर की श्रद्धा और उसके ऊपर का समर्पण के द्वारा बेटर फील हो रहा है, बेटर, अंदर से हम्म। बेटर कर रहा है। और हिम्मत और डर चला गया है, कब का बिल्कुल। चला गया। हम्म, सही बात है, सही बात है। हरीश भाई, अ, ये प्रोग्राम बिल्कुल एक संपूर्ण बदलाव का प्रोग्राम है, और ये बदलाव आएगा। और आज मैं बिना शराब के जिंदगी की, लाइफ के अलग अलग सर्कमस्टांसेस को, ये प्रोग्राम मेरे को ताकत देता है निकलने के लिए। लाइफ के जो चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं लाइफ में, रिकवरी में, हर आदमी के साथ होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। बट जो प्रोग्राम जो ताकत देता है लाइफ के चैलेंजेस को निकलने के लिए बिना शराब के, उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। देखो, ये जो रिकवरी का जो प्रोग्राम है, और रिकवरी के ऊपर के रास्ते के ऊपर इस प्रोग्राम को साथ में रखकर मुझे अपने आप को चलाना है, जीवन में आगे बढ़ाना है। तो ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, ये कोई एकदम आसान प्रक्रिया नहीं है। इसलिए ये भी सच कहा गया है कि रिकवरी इज ए पेनफुल प्रोसेस, रिकवरी इज ए पेनफुल प्रोसेस। और उसके हम्म। सामने ये कहा गया है, नो गेन विदाउट पेन, के रिकवरी पे चलना यानी अपने जो स्वाभाविक इच्छा से पूरी अपोजिट 180 डिग्री टर्न पे टर्न करके अपने आप को चलाना, 180 डिग्री विरुद्ध दिशा में अपने आप को अपनी स्वाभाविक इच्छा के विरुद्ध चलाना, ये पीड़ाजनक रास्ता है एक मेरे जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे एक अल्कोहलिक के लिए। लेकिन नो गेन विदाउट पेन, अगर पीड़ा से नहीं गुजरोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम मरोगे। हम कहते हैं ना, कोशिश करने का दर्द, नहीं तो कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा। कोई भी चीज के सामने, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उसके सामने तुझे प्रोग्राम बेस्ड एक्शन, तुम्हारा जो कार्यक्रम किस तरह से एक्शन लेने के लिए सुझाव देता है, उसके ऊपर चलना। तो उसके ऊपर चलने से दर्द तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, पीड़ा तो आएगी, और वो नहीं करेगा तो कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा भुगतनी पड़ेगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, बहुत सारे जो आम लोगों को आते हैं, किसको नहीं आते हैं। कभी धंधे में किसी का पैसा मेरा चला गया, किसी ने पार्टी उठ गई, उसके पास मेरा उधारी बाकी था, लेकर चला गया, भाग गया, ये प्रॉब्लम है से। कभी माल मिल में से बिगड़ के आया, क्वालिटी बराबर नहीं आई, अभी उसको बिक नहीं रहा है, और मिल वाले को सुन नहीं रहे। मैं कपड़े का व्यापार करता था, फिर मेरा बेटा, मैं पढ़ता नहीं है बराबर, क्या होगा उसका, और ज्यादा खेलता खुलता रहता है। बेटी छोटी थी तब लड़कों से बात करती थी, तो प्रॉब्लम स्टार्ट कि बड़ी होके ये क्या करेगी, अभी से ये लड़कों के साथ बात कर रही है, तुल मिल रही है, बड़ी होके क्या होगी। ऐसे जो अनाप शनाप विचार, कुछ प्रॉब्लम काल्पनिक, वो भी मुझे परेशान करते हैं, कुछ प्रॉब्लम रियल, कि भाई पैसा डूब गया कहीं पे, कहीं पे मुझे कुछ अपमानित किया किसी ने, तो ये सब किसी ने कुछ मुझे खरा खोटा सुना दिया, ये सब तो नॉर्मल होता ही था। फिर खास करके ये तीनों क्षेत्रों के अंदर हमारा जो 4 स्टेप का लेसन है ना, सोशल, सिक्योरिटी और सेक्स, ये तीनों क्षेत्रों के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसी में से ही प्रॉब्लम निकलते हैं। एक तो सामाजिक प्रवृत्ति, सोशल इंस्टिंक्ट्स, तो सामाजिक मान सम्मान को लेकर परेशान रहना, दूसरे को मान ज्यादा दे रहे हैं लोग, मेरे को मान कम दे रहे हैं, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरी बात को माना नहीं, टाल दिया, विरोध किया, उसने विरोध किया, ऐसी बातें, उसकी वजह से मेरा आत्मसम्मान, स्वाभिमान चोट खा जाता था, और अशांत मनस्थिति आती थी। उसको कैसे शांत करना है, दूसरों को नहीं बदलना, अरे तुझे खुद को बदलना है। तो जो जो चरित्र दोष तुझे ये करवाते हैं, तो इस चरित्र दोष के ऊपर 6 और 7 स्टेप कैसे अप्लाई करना है, ताकि चरित्र दोषों के ऊपर काम हो, कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम होगा तो कैरेक्टर डिफेक्ट जाएंगे। तेरा प्रॉब्लम लोग नहीं है, तेरा प्रॉब्लम
पैसा नहीं है, तेरा प्रॉब्लम तेरा धंधा नहीं है, तेरा प्रॉब्लम तेरा परिवार नहीं है, तेरा समाज नहीं है, तेरा सब प्रॉब्लम तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स में है। वो तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जरूरत से ज्यादा तुझे उकसाते हैं, जरूरत से ज्यादा मन के ऊपर लेने के लिए सब दुर्भावना वाले मैटरों को मन के ऊपर लेने के लिए जबरदस्ती करते हैं। तेरे चरित्र दोष, सारे फसाद की जड़ तेरे चरित्र दोष है। तो वन डे एट ए टाइम चरित्र दोषों के ऊपर काम करके जैसी भी वैसी परिस्थिति को मैं स्वीकार कर पाऊंगा। अगर चरित्र दोषों के ऊपर काम नहीं करूंगा तो जो भी आजू बाजू की परिस्थिति मेरे जीवन में बनेगी तो मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और सबसे दो आज से मेरे जीवन में सबसे बड़े हुए, एक तो मेरे एक धंधे के जो पार्टनर थे, मेरी नजर से मुझे ऐसा लगता था कि उसने मुझे धोखा दिया और उसने अपना अलग कर लिया, और सब मैं उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंस हो गया था, पूरा डिपेंडेंस उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को मैंने मदद की थी, उसको खड़ा किया था, वर्किंग पार्टनर बनाए थे। 2-3 साल के बाद काफी कमाई हुई धंधे में, तो वो लोगों ने अलग होना सोचा, और मैं पूरा डिपेंडेंस उन लोगों के ऊपर, वो लोग पूरा संभालते थे, मैं बस खाली वॉच रखता था। फिर उन लोगों ने अलग किया, तो उस समय मैं बड़ा डिप्रेशन में गया, इतना डिप्रेशन में गया, इतना डिप्रेशन में गया, मुझे साइक्राटिस्ट की हेल्प भी लेनी पड़ी, सच बोलता हूँ। लेकिन तब मैंने जो सराहा, अपने आप को सीखा, तब मुझे प्रोग्राम का, आपने जैसे बोला ना 15 साल के बाद, प्रोग्राम में होते हुए भी और डेप्थ मिला डिप्रेशन में से बाहर निकल के, कि ये फॉल्टी डिपेंडेंसी के ऊपर जिएगा तो कभी भी धोखा मिलेगा, झूठी निर्भरता के ऊपर। हेल्थी डिपेंडेंसी है गॉड, ईश्वर, इसके ऊपर तो अपने आप को ला, ये एक सबक मिला। और उसके बाद जीवन में क्रांतिकारी बदलाव मुझे महसूस होने लगे, असली गॉड डिपेंडेंसी में आने लगा। और उसके बाद कोरोना के टाइम पे मेरा एकलौता बेटा राजस्थान गया हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गया, उसकी डेड बॉडी आई, और मुझे, हमारे घर वाले को, सबको छुपाया था लोगों ने। हम बोलते थे वो अस्पताल में है, वो उसको ला रहे हैं, ठीक हो गया है, अभी उसको ला रहे हैं, अभी यहाँ पहुंचे, वहां पे उसका ड्रेसिंग वेसिंग करवा के एम्बुलेंस में रखकर उसको ला रहे हैं, और सीधा घर पे डेड बॉडी आई। 10 मिनट पहले मुझे बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, आ बेटे की बॉडी को ले आ रहे हैं। तो रोया थोड़ा, मेरी बीवी भी बहुत जोर जोर से रोने लगी। पिताजी तो मेरे स्ट्रांग है, वो एक संत है, बहुत बड़े अच्छे संत है, तो उसके तो इतना वो नहीं था, उसने तो एक्सेप्ट तुरंत कर लिया, जो हो गया सो हो गया। मेरी माँ जो कमजोर दिल की थी वो भी रोने लगी, मैं भी रोया। फिर उस सदमे को मैं, इतना बड़ा सदमा नहीं बन पाया मेरे जीवन में कि मैं डिप्रेशन में जाऊं वापस उस सदमे की तरह। धंधे के सदमे में डिप्रेशन में गया, ये सदमे में मैं डिप्रेशन में नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं। और सब मेंबर लोग मुझे आते थे, मिलते थे, सब लोग देखते भी थे, हरीश भाई को चेहरे, बेटा खोने का बिल्कुल चेहरे के ऊपर इतना वो दर्द नहीं महसूस होता है, क्योंकि एक्सेप्टेशन, स्वीकृति, भाई गया है वो फाइनल है, अभी उसको कोई नहीं बदल सकता, वो फाइनल है, उसका तू अस्वीकार करेगा तो दुख तेरा बढ़ेगा, परेशानी तेरी बढ़ेगी। तो अस्वीकार मुझे करने के लिए मजबूर कौन करते हैं? मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तो बेटे का अति मोह के ऊपर मैंने काम नहीं किया होता, बेटे का, एकलौता बेटा, इस सेंसिटिव भावनाओं को मैंने चलाया होता तो शायद मैं सुसाइड कर सकता था, स्लीप भी हो सकता था, और मेरे बेटे के बाद मेरा भी जाने का तय हो जाता, ऊपर मेरी बीवी विधवा हो जाती। तो ऐसे सब विचार उस समय मेरा आने लगा, और इस हादसे से मैं अपने आप को अच्छे से, भगवान की मदद से, भगवान की कृपा में था, भगवान की कृपा में ज्यादा से ज्यादा रखने का प्रयत्न, ये आज भी चालू है, आज भी चालू है, कि ईश्वर के मार्गदर्शन में, ईश्वर की कृपा में, ईश्वर के आशीर्वाद में, ईश्वर की निर्भरता में अपने आप को कैसे ज्यादा से ज्यादा रखना, कैसे ज्यादा से ज्यादा रखना, ये प्रैक्टिस सदैव जारी है, हर पल जारी रहती है। तभी तो अच्छे से मैं मेरे जैसा जी पाएगा, क्योंकि उसका, उसके आधार पे ही मेरी रिकवरी है, मेरे मेरे बलबूते से थोड़ी।
तो इस तरह से बेटे के सदमे को भी मैं आसानी से हजम कर पाया, स्वीकार कर पाया। और थोड़े दिनों के बाद मेरे अंदर से मैं 11 स्टेप में थोड़ा मेडिटेशन भी करता हूँ बाद में। मेडिटेशन में आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर रहा था और मार्गदर्शन के लिए भगवान के साथ में मेडिटेशन कर रहा था। उसका मार्गदर्शन वैसे ही मुझे कभी कभी मिलता, बहुत बार मिला है। आंख बंद करके ईश्वर का मार्गदर्शन, इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए ये ढूंढने के लिए, जानने के लिए। वो एक सिक्स सेंस जो हम बोलते हैं ना, छठी इंद्रिया, वो थोड़ी बहुत भी पहले से जो सुषुप्त अवस्था मरी हुई थी, वो इस प्रोग्राम की वजह से जागरूक हुई और उसकी वजह से भगवान का मार्गदर्शन भी मिलता है। आंख बंद करके जब लड़ता नहीं हूँ, अपने आप को तटस्थ करता हूँ, न्यूट्रल करता हूँ और किसी भी समस्या को डील करने के लिए ईश्वर के विचार क्या है, ईश्वर का मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, ये हासिल करने के लिए भी 11 स्टेप मदद करता है। तो उस समय भी मेरे बेटा गुजर गया था, मैं बैठा था ध्यान में कि अभी मेरा बेटा चला गया, ईश्वर का क्या मार्गदर्शन होना चाहिए मेरे लिए। तो बेटा था तो अंदर से आवाज आया, अंतरात्मा से, कि वो मरा थोड़ा है, अमर हो गया है, आत्मा स्वरूप बन गया है, तेरा हायर पावर बन गया है, तेरी उच्च शक्ति बन गया है। अगर वो शरीर में होता, वो अभी शरीर में जिंदा होता तेरा बेटा, तो कितनी मदद करता तुझे, तुझे सिर्फ इतनी मदद करता कि शादी करता, वो उसके बच्चे होते, मैं दादा बनता, उसको मैं खेलता उसके साथ, दूसरे जो जिंदगी जीते वैसी जिंदगी तुझे भी मिलती। दूसरा वो कमा के लाता, ये करता, तेरा कुछ काम करके देता, घर का कुछ काम करता, ये करता वो करता, सीमित मात्रा में तुझे वो मदद करता, शारीरिक मदद करता। अभी वो तुझे आत्मा से मदद करने वाला बन गया है, क्योंकि वो हायर पावर आत्मा स्वरूप बन गया है। वो वो तेरा उच्च शक्ति के रूप में तुझे जो सही मदद की जरूरत है, स्ट्रेंथ, जो हिम्मत और स्ट्रेंथ, शक्ति की जो तुझे जरूरत है, वो देने लायक तेरा बेटा बन गया तेरे जीवन में, तेरी उच्च शक्ति बन गया। तो ये सब बातें, ये सब विचार 11 स्टेप के जरिए मुझे मिले और उसी समय से मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल गया। फिर मेरा जो धंधा बंदा था सब मैंने बंद कर दिया, बेटा चला गया उसके साथ ही बंद कर दिया, सब निपटा दिया, जितना भी था उतना सब बंद कर दिया। फिर 12 स्टेप करने के लिए, दूसरों को 12 स्टेप करवाने के लिए एक हमारा ही आश्रम है, मेरे पिताजी का ही आश्रम है, उसके अंदर मैंने बोला कि भाई लोग आओ, जिसको भी करना है तो आ जाओ, खाना पीना रहना यहाँ हो जाएगा। तो कई लोग आने लगे, मैं उसको 12 स्टेप जितने मेरी एबिलिटी के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार 12 स्टेप होते गए। उनके एक ही मेंबर था जो आप ही बोले थे ना कि हम्म। अपने अपने स्टार्टिंग में कोरोना से पहले आपकी ये मीटिंग हुई थी ना जिसमें मैं सेट हम्म। गया था, उसी समय की बात है। तो हम्म। एक मेंबर जो छिंदवाड़ा का था, उसने हम्म। मुझे उसने मुझे फोन किया और उसने मुझे कहा, हरेश भाई मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि ये इंसान से मुझे मिला दो, हम्म। जो सूरत वाले उससे मुझे मिला दो। मैंने हम्म। प्रार्थना, फिर वो आया इधर और हम्म। 4-5 साल से जो इन आउट चल रहा था, उसके जो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, वो प्रॉब्लम के ऊपर उसको स्टेप वर्क के जरिए काम करने का एक प्रोग्राम के जरिए उसको टूल्स मिला, एक विजडम मिला, विलिंगनेस मिली और पारदर्शिता मिली, और वो आज स्टेप करके गया और 4-5 साल सोबर है। ऐसे तो कई लोग आए और कई लोगों को सफलता मिली है। ऐसा गारंटी नहीं है कि सबको सफलता मिले, कई लोग नाकाम भी रहे हैं। स्टेप भी कैसे किया उन लोगों ने, गहराई से उतारा कि नहीं उतारा, वो तो भगवान जानता है, वो तो बोलते हैं कि हमने किया। लेकिन कई लोगों को सफलता मिली है। कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनको जैसी चाहिए वैसी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन एक चीज मैंने और कॉमन देखी कि एक बार ये 12 कदम का प्रोग्राम कोई भी कर लेता है, जैसा भी है वैसा कर लेता है, तो थोड़ा बहुत भी कर लेता है, फिर वो पहले जैसा नहीं रहेगा। सही भले बात है। वो बाद में भले दारू भले पीने जाए, लेकिन वो शराब उसके लिए बेहतर वकील बनेगी। 12 स्टेप प्रोग्राम करने के बाद हम्म। बेहतर वकील बन जाएगी, बहुत सबक सिखाएंगे। तो प्रोग्राम किया हुआ है तो उसका ध्यान वापस प्रोग्राम के ऊपर आने ही वाला है, क्योंकि शराब तो फटका देगी,
मार हम्म। देगी, खत्म करेगी, रोज उसको फटका देने वाली है। तो ऐसा भी मैंने बहुत देखा है। तो फाइनली ये सब चीजों के प्रति मालूम पड़ता है कि सब करता हरता ईश्वर है। मैं किसी को सोबर नहीं कर सकता, भले सही कितना, भले मैं कितना भी लोग मुझे बड़ा माने, मेरे अच्छे अच्छे शेयरिंग भी भले लोगों को पसंद आए, सब लोग बोले, लेकिन मैं करता हरता नहीं हूं। ये अहंकार भी शांत होते जाता है जब भगवान ऐसे रिजल्ट दिखाता है तो। समझे? तो सही ये बात है। बहुत सारे उतार चढ़ाव के आज भी आते हैं, इमोशनल, भावनिक और परेशानी, सब चीजें तो आज भी दिमाग के अंदर से निकलती है। लेकिन अपसेट में से सेटअप होने के लिए पहले जितना वक्त लगता था, आज बहुत वक्त लगता है अपसेट होने में से अपने आप को वापस सेटअप में लाने में, बहुत कम बिल्कुल। लगता है। तो ये इस तरह से जीवन प्रोग्रेस कैसे होता है, ये मेरे अनुभव से मुझे मालूम पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत ताकत देता है ये प्रोग्राम को, लाइफ को, लाइफ की शर्तों पे जीने के लिए। जो भी चैलेंजेस, बड़े सी बड़ी चैलेंज को भी फेस करने की ताकत देता है ये कार्यक्रम। बहुत से नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी भाई का कोई सवाल हो हरीश भाई से, बेहिचक होके पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेस करिए और सवाल पूछ सकते हैं। जो कुछ करना है, अनम्यूट भी कर सकते हैं आप। तो हरीश भाई, शुरू के दिनों में मैं, कोई भी भाई से अपना हैंड रेस करे, मैं करता हूँ। इन द मीन टाइम हरीश भाई के साथ हमारी कन्वर्सेशन जारी रहती है। तो हरीश भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू के दिनों में एक मार्गदर्शक जो भाई मेरे से पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस रास्ते पे चला है, उसका हाथ पकड़ना जरूरी है। स्पॉन्सर होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप अपने थोड़े विचार पेश करें जरा। स्पॉन्सर होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्पॉन्सर चुनने से पहले 1000 विचार कर लेना। हम्म। स्पॉन्सर चुनने से पहले लाख विचार कर लेना, किसको चुनना है, किसको बनाना है। लेकिन जब चुन लिया, बना लिया, फिर एक भी विचार नहीं करने का, उसके ऊपर भरोसा रखने का। सही ठीक बात। है, बरोबर। और स्पॉन्सर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बीमारी का एक स्लोगन है, यू आर ए सिक इन योर सीक्रेट। यू आर ए सिक इन योर सीक्रेट। मैं, मेरी जो अंदर की बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, सीक्रेट, उसी में ही बीमार हो जाता। तो वो सब बातें मीटिंग के अंदर शेयरिंग में खोलता नहीं हूँ। शेयरिंग में तो कभी कभी मैं ग्रैंडियोसिटी भी प्रैक्टिस करने लगता हूँ। बॉटम भी जरूरत से ज्यादा बताना, ये भी एक ग्रैंडियोसिटी है। बॉटम को भी जरूरत से ज्यादा बताना कि दारू पी के मैंने ये किया, मैंने वो कांड किए, मैंने वो कांड किए, वो कांड किए। फिर सोसाइटी में आ गया तो अपनी प्रोग्रेस को भी जरूरत से ज्यादा बताना, ये भी ग्रैंडियोसिटी है। उसके बीच में तेरा जो राज है, जिसके अंदर तू बीमार है, सिक है, बीमार है, वो तो अंदर ही अंदर भरे पड़े हैं। वो तो बदबू मारेंगे, वो तो अंदर ही अंदर बदबू बढ़ाते जाएंगे, जीवन बदबूदार बनाते जाएंगे। तो ये सीक्रेट जो तेरे अंदर के है, ये अंदर की बात है, बोलते हैं ना, ये अंदर की बात है। उसके लिए स्पॉन्सर जरूरी है। स्पॉन्सर एक ही ऐसा बंदा है जिसके सामने वो बात मैं धीरे धीरे खोलते जाऊंगा, बाकी कहीं पे मैं खोल नहीं सकता। मेरा कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, मेरा कोई बेईमानी का प्रॉब्लम हो, ऐसा प्रॉब्लम जो मुझे बताने में शर्म महसूस हुआ, जिल्लत जैसे अनुभव हुआ, जिल्लत महसूस हुआ, वो हम स्पॉन्सर के सामने खोल के शेयर करते हैं। सकते हैं। इसलिए स्पॉन्सर होना बहुत जरूरी है। पहले से स्पॉन्सर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पांडुरंग भाई, आप अपना सवाल है। करते हैं। जी नमस्ते। मेरा नाम पांडुरंग है, मैं एक शराबी हूँ। हरेश भाई को मैं जानता हूँ, उनके यूट्यूब वगैरह वीडियो सुने हैं प्रोग्राम के ऊपर। और मैं अभी प्रोग्राम में हूँ। खाली एक मेरा सवाल है कि प्रोग्राम तो कर रहा हूँ, मतलब जारी है प्रोग्राम लेना। लेकिन प्रोग्राम करना और प्रोग्राम को जीना, इसमें जो डिफरेंस है, मतलब प्रोग्राम को जीना कैसे जीना चाहिए, डेली रूटीन में उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए,
ये थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे तो थोड़ा गाइडेंस मिलेगा आपका। डेली रूटीन में हमको 10वां और 11वां कदम बताता है, वो हिसाब से चलना है। 10वें कदम के रूप में रोजाना आत्म संशोधन लेने का जब बात आती है तो हमें चौकन्ना रहना और आत्म संशोधन करके जो भी उपद्रव खड़े होते हैं मेरे अंदर, उसको हटाने के लिए 1 से 9 कदम के उसको वापर करना है। और 11 स्टेप में अपना रोज का अकाउंट बनाना है। जो अच्छा किया है वो एक साइड लिखो, जमा में लिखो। जो अच्छा नहीं किया है उसको उधार में लिखो। रोज अपना मूल्यमापन लेते रहो, तो अपने आप अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, अपने आप अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। इस तरह से प्रोग्राम को जीना है। तो जिस दिन मैंने ज्यादा अच्छा नहीं किया, जमा का लिस्ट बहुत छोटा आया और उधार का लिस्ट बहुत बड़ा आ गया, तो मेरी अपने आप अंदर से मुझे जागृति मिलेगी कि यार कल का दिन ऐसा नहीं बनने देना है भाई। किया होगा तो अगले के आज का दिन का इन्वेंटरी लिया होगा शाम को सोने से पहले, तो कल का दिन के बारे में मुझे सबक सीख पाऊंगा नहीं। तो इस तरह से मेरा ग्रोथ हो पाता है, इस तरह से प्रोग्राम को जीना, बराबर है। बाकी गलती तो छोटी मोटी मरते दम तक होती ही रहने वाली। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोग्राम कर लिया तो मैं 100% क्योर हो गया, पवित्र हो गया, अब मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आएगा। अभी कोई भी सुंदर लड़की को देखूंगा तो उसके पास राखी बंधवाने का ही मन करेगा, ऐसा नहीं हो, समझे कि नहीं। कभी भी कोई चीज का डर नहीं आएगा। ये सब क्योंकि हमें रिकवरी में क्यों रहना है, क्योंकि हमारे साथ बीमारी जुड़ी हुई है परमानेंट, इसलिए रिकवरी में रहना है। क्योंकि बीमारी परमानेंट जुड़ चुकी है। यहाँ तो एक ही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बीमारी भी तेरे साथ है और रिकवरी भी तेरे को साथ में रखनी है। तो रिकवरी में से अगर तू बाहर निकला तो वापस रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, परेशानी, तकलीफ, चैन से नींद नहीं कर पाएगा, चैन से खाना नहीं खा पाएगा, चैन अपने आप को सुख चैन नहीं दे पाएगा, और परेशानी। और यही प्रक्रिया ज्यादा चलती रहेगी, ज्यादा चलती रहेगी, तो कितनी भी सोपराइटी क्यों ना हो, स्लीप कब आ जाएगी मालूम भी नहीं पड़ता है। तो अच्छा जीना ये प्रोग्राम के जरिए है। और जब मैं अच्छा जीता हूं, फिर वो शेयरिंग में प्रोग्राम दूसरों को शब्दों के जरिए, शब्दों के, ये सब शब्दों का तो खेल है, शब्दों के जरिए मैं दूसरों तक पहुंचाता हूं तो सामने वालों को इफेक्ट करता है। लेकिन मैंने सिर्फ प्रोग्राम को पढ़ा है, खाली ज्ञान हासिल किया है। बिना आचरण का ज्ञान बहुत भारी पड़ जाता है। जो ज्ञान आचरण में नहीं आता है ना, वो ज्ञान सर का बोझ बन जाता है। तो प्रोग्राम का नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन उसको जीता नहीं हूं, एक्शन में नहीं लाता हूं, खाली बोल बच्चन बोल बच्चन बोल बच्चन चलाते रहता हूं, तो सामने वाले को थोड़े दूध पी के बैठे हैं, सब बेवड़े हैं, सामने वाले को तुरंत पहचान जाएंगे और मेरे रिलेशन वापस डिस्टर्ब हो गए। सब बोलेंगे ये तो फेंकता है फेंकता है फेंकता है, ऐसी बात है, और मेरा डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, फिर मेरी कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। प्रोग्राम फॉलोवर बनना है, पहली बात प्रोग्राम फॉलोवर बनना। वो जो कट्टरपंथी बोलते हैं ना, आतंकवादी, इस्लाम को लेकर जो कट्टरपंथी आतंकवादी बन जाते हैं, इस्लाम धर्म को लेकर कट्टरपंथी, प्रोग्राम कट्टरपंथी बनने में खतरा है। प्रोग्राम का ज्ञान मिलने से कहीं जीवन अच्छा बन जाएगा वो गारंटी नहीं है। बिग बुल लाख बार पढ़ लो, 12 स्टेप लाख बार कर लो, ज्ञान हासिल करके खाली बोलने में 12 स्टेप रख दिया तो बहुत तकलीफ वाली स्थिति। और स्टेप दारू तो पी नहीं सकता, कितनी तकलीफ में जिएगा, कितनी तकलीफ में जिएगा। फ्रीडम लाइफ नहीं उसको अनुभव में आएगी, खाली बोलेगा मैं हैप्पी जॉयस और फ्री। एक्टिंग बात तो हम जैसे लोगों तो नंबर 1 है, एक्टिंग बात चलाएंगे, रियलिटी कुछ और होगी। और रियलिटी अगर आपको जाननी है तो उसकी बीवी के पास आप जान सकते हो, उसके बच्चों के पास, उसके माँ बाप के पास उसकी रियलिटी क्या है ना, वो मालूम पड़ जाएगी कि उसमें बदलाव कितना है, सुधार कितना है, कितना अच्छा है। उसके घर वाले ही वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो हम अपने घर वालों के सामने नंगे हैं, वहां हमारी होशियारी नहीं चलती है, बाहर सब होशियारी चला रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम को जीते नहीं है, तो यही दिक्कतें आने वाली है। और यही चीज ऐसी है जो हमको प्रोग्राम को जीने के लिए
प्रेरित करेगी। प्रोग्राम कर लिया है, प्रोग्राम के बारे में नॉलेज है, लेकिन प्रोग्राम का परिणाम जैसा मुझे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, उसका मतलब मैं प्रोग्राम को जी नहीं रहा हूं, खाली बोल रहा हूं प्रोग्राम को। बोलना और जीने में जमीन, और जीने के बाद जो बोलते हैं उसमें कुछ अलग ही गहराई हमें देखने को मिलती है। उसके बातों में अंदर से बात आती है, गहराई से बात आती है, और डेप्थ और वेट वाली बात निकलती है। और जो प्रोग्राम के खाली ऊपर ऊपर बोलते हैं वो मालूम पड़ ही जाता है। इतना फर्क है, करना फिर जीना, करके फिर जीना है, बातें नहीं करना चाहता उसकी, जीकर बात करना। ठीक है। थैंक यू जी। बिल्कुल सही बात कही है हरीश भाई ने कि ये करनी का प्रोग्राम है, सिर्फ बातें करनी है। बहुत से दोस्त शायद पढ़ लिया और वो सोचा ज्ञान आ गया है अब हमें, और ज्ञान बांटने चले। और एक्चुअली जब तक ये प्रिंसिपल्स को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाओगे तब उतना ठोक बजाकर आप इसके बारे में शेयर भी नहीं कर पाओगे। फिर वो जो भी आपकी शेयरिंग भी अगर है वो भी ऊपरी ऊपरी होगी। सो बिल्कुल सही बात है कि करने का प्रोग्राम है। दोस्तों समय भी हो गया है, इनफैक्ट ओवर ही हो गया। अगर किसी और भाई का कोई सवाल है वो सवाल ले सकते हैं, वरना हमारा तो दिल करेगा बातें करते जाएं। कोई भी भाई अगर कोई सवाल है हैंड रेस करें या अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो अब हम आज का सेशन क्लोज करने की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी भाई? हाँ मनीष भाई। धन्यवाद भाई। शराबी मनीष। मेरा हरेश सर से एक क्वेश्चन है। मैंने अभी 12 स्टेप्स स्टार्ट किए स्पॉन्सर के साथ। उसके बाद कुछ कामों में उलझ गया और टाइम नहीं दे पाया, और फिर ऐसा टूटा कि हाँ, मीटिंग्स लगा रहा हूँ, अपने आप को जितनी कोशिश होती है वो कर पा रहा हूँ, लेकिन वो 12 स्टेप्स की वर्किंग दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पाया। उसके लिए प्लीज मेरे को थोड़ा गाइड करें। अरे यार, वो तो करनी पड़ेगी नहीं यार। ये तो ऐसे सवाल कर रहे हो कि आज मैं दारू नहीं पी पाया, 3 दिन से दारू नहीं पी पाया, मेरी दारू शुरू है, और मैं प्रश्न कर रहा हूं यार मैं 7 दिन से दारू नहीं पी पाया, मुझे कुछ मदद करो नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? ये आपको खुद को ही करना है। ईश्वर से प्रार्थना बढ़ाओ, स्पॉन्सर के साथ बात करो, मेरी विलिंगनेस थोड़ी मर गई है, विलिंगनेस जागरूक नहीं हो रही है। मेरे स्पॉन्सर के साथ ऐसे ही बैठो, वापस विलिंगनेस जागरूक करने के लिए। और टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम होता ही नहीं है हमारे पास। धीरू भाई अंबानी के पास टाइम मिल जाएगा, मुकेश अंबानी के पास टाइम मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसे कार्य करने के लिए टाइम निकलता ही नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है या सच्चाई या जो भी है। अगर पूरी रात भर किसी की गोसिपिंग करनी है, किसी को क्रिटिसिज्म करना है, या कुछ एंटरटेनमेंट करना है पूरी रात भर शराब से दूर रहते हुए भी, वहां टाइम निकल जाता है। लेकिन ये जो रिकवरी की जो ये जो प्रोग्राम की बात आती है, वो हमारी इच्छा विरुद्ध होने की वजह से ऐसी स्थिति आ जाती है। हमारी इच्छा मानती नहीं है, हमारी जो पहले की इच्छा है वो भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो हमें और इस तरह से आपने जो प्रश्न किया, यही इसका सॉल्यूशन है। आपने प्रश्न किया तो सब लोगों से जो जवाब मिलते हैं उसके ऊपर यकीन करो और वो हिसाब से अपने आप को चलाओ। प्रार्थना थोड़ी बढ़ा दो, स्पॉन्सर के साथ ऐसे ही बैठो थोड़े, फिर वापस शुरू करो। और जो किया है उसका रिवीजन करो, पहले जितना भी कर लिया है उसका रिवीजन करके उसको तरोताजा स्थिति में लाओ, सही स्थिति में लाओ। जो किया हुआ है वो भी बाष्पीभवन हो गया होता है, डाइल्यूट हो गया होता है, तो उसको थोड़ा वापस चिंतन मनन करके उसको पहले खड़ा करो, स्पॉन्सर के साथ बैठ जाओ, आगे बढ़ो। और ऐसी जब स्थिति वापस आए, कंटाला है, टाइम नहीं है, हम लोग कंटाला को क्या नाम दे देते हैं मालूम है? टाइम नहीं है। आलस को क्या नाम दे देते हैं? टाइम नहीं है। शराब पीने की आलस हमारे में कभी नहीं थी। क्या टाइम नहीं है तो दारू नहीं पीऊंगा, और टाइम नहीं मिला इसलिए दारू नहीं पिया, ऐसा हमारे जीवन में बना नहीं है। मेरे जीवन में तो नहीं बना शाम के टाइम पे।
टाइम निकाल के ही करता था वो सब, कितना भी बड़ा काम होने दो, सब साइड पे। तो इतना बड़ा प्रोग्राम इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं मांगता है जितना बड़ा सेक्रीफाइस दारू मांगती थी। पूरा वक्त मेरा ले लिया था, ज्यादा से ज्यादा वक्त, पूरा टैलेंट उसने मेरा ले लिया था, ज्यादा से ज्यादा टैलेंट उसने ले लिया था। इतना सेक्रीफाइस मांगती थी दारू, उतना सेक्रीफाइस ये प्रोग्राम बिल्कुल नहीं मांगता है। जितना भी वो सेक्रीफाइस मांगता है उतना सेक्रीफाइस मैं उसको देता हूं प्रोग्राम को, 1000 गुना करके प्रोग्राम से मुझे वापस भी मिलता है। ये सौदा है प्रोग्राम के साथ, समझो ऐसा डील है। और शराब के मामले में क्या था, जितना सेक्रीफाइस मैं शराब को देता था उसे कई गुना ज्यादा करके मेरा नुकसान वो करती थी, मेरा जीवन को बर्बाद करती थी। प्रोग्राम में पूरा उल्टा है, इतना सेक्रीफाइस भी प्रोग्राम नहीं मांगता और जितना सेक्रीफाइस मैं दूंगा उससे कितना गुना करके मुझे वापस उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही बात आती है, कोशिश करने का दर्द, नहीं तो कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा, दो में से एक। कोशिश करने का दर्द में से गुजरना, दर्द तो आएगा लेकिन बिना दर्द के हमें कुछ हासिल नहीं होता। नो गेन विदाउट पेन, ये भी ध्यान में रखने का। तो वापस शुरू करो, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, वापस शुरू करो, उसमें से बिल्कुल। थैंक यू हरीश भाई, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। टाइम मेरे को निकालना पड़ता है और टाइम उन लोगों के पास नहीं होता जो अस्पताल के आईसीयू में है और वहाँ डॉक्टर बाहर निकल के ये कहता है कि अब तो इनके पास टाइम कम है। बाकी हम सबके पास बहुत टाइम है, वो टाइम निकालना पड़ेगा। कितनी डेस्परेटली मैं ठीक होना चाहता हूँ, वो हर काम के लिए टाइम निकल जाता है जो मैं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी मैं भगवान से, बिल्कुल सही कहा हरीश ने, इसलिए विलिंगनेस इज अ की। हाँ जी, विलिंगनेस इज अ की। इच्छुकता ही बिल्कुल चाबी है। इच्छुकता मर गई तो टाइम मर गया। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो इसी के साथ हरीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा और बहुत से हमारे न्यू कमर भाई हैं इस ग्रुप में, आई एम श्योर उन्होंने भी काफी कुछ सीखा। तो थैंक यू वेरी मच हरीश भाई, आपने समय निकाला हम लोगों के लिए। और अब मीटिंग क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हिंदी में सेरेनिटी प्रेयर से आप लीड करें हम सबको और मीटिंग क्लोज करने में मदद करें। धन्यवाद। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ईश्वर हमें ऐसी आत्म शांति दो, हमें ऐसी आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार कर सके उन चीजों को स्वीकार करने की जिसे मैं बदल जिन्हें नहीं मैं सकता। बदल नहीं सकता। ऐसी हिम्मत ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल सकूं उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। और ऐसी सद्बुद्धि दीजिए और ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि उन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच का फर्क जान सकूं। अंतर जान सकूं। हे ईश्वर, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, मेरी नहीं, सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो। सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद हरीश भाई। सो मच। धन्यवाद।